चार्ज किस सेंस में और क्वांटिटी से डिफरेंट है? सो इट इज प्रोवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ठीक है। इससे आगे हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज टेकन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक सम। किसी भी बॉडी पे इसको देखा जाएगा तो ये अलजेब्रिक सम में लिया जाएगा। अलजेब्रिक सम सिंपली क्वांटिटीज को ऐड करना जिनमें नेगेटिव साइन को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। हम ऐसे सम को क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक सम, ठीक है। यानी इफ वी ऐड टू फिजिकल क्वांटिटी सच दैट वी इंक्लूड द नेगेटिव साइन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, देन वी विल से दिस काइंड ऑफ एडिशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक सम। जैसे फॉर एग्जांपल, a body start from the point A and cover a distance s, ठीक है। This in the unidirectional, this is also a displacement, सही है। Now if the body return from B to A and cover a distance again s, so how much distance is covered by the body? Total distance covered by the body is 2 times s, ठीक है। ए से बी तक 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, बी से रिटर्न होकर 10 मीटर फिर डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस इज 20 मीटर, तो 2 टाइम एस, सही है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा ना, तो मैं कहूँगा ए से गया बी पे और बी पे से वापस रिटर्न करके ए पे आ गया, तो इफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम देन वी विल से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो जीरो है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है, नॉन जीरो, 2s है, डबल हो गया है। तो डिस्टेंस के केस में हमारे पास अर्थमेटिक सम है, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक सम है। राइटवर्ड आने को अगर पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्टवर्ड आने को आप नेगेटिव लेंगे, जब सम करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो चार्ज जब भी किसी भी बॉडी पे लिया जाएगा वो अलजेब्रिक सम की फॉर्म में लिया जाएगा। लेट हमारे पास एक बॉडी है, उस पर 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। पहले से मैं उस पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करके 2 कूलम एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो व्हाट विल बी नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी? द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज +3 कूलम, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जनरल सम हो गया। लेकिन अगर मेरे पास इसी तरह से मेरे पास एक बॉडी पे चार्ज है 2 कूलम +2 कूलम, लेकिन उस पर मैं एक चार्ज और भी ऐड कर लेता हूँ -1 कूलम, तो व्हाट विल बी चार्ज ऑन द बॉडी? तो इट विल बी नेगेटिव साइन विल बी इंक्लूडेड, यानी हम यूँ लिखेंगे द +1 कूलम चार्ज इज एक्स्ट्रा ऑन द बॉडी, ठीक है, माइनस हमने इंक्लूड कर दिया। दिस काइंड ऑफ सम इज कॉल्ड अलजेब्रिक सम, ठीक है। जब भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेंगे उनके एडिशन में नेगेटिव साइन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, आप उन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? हम कहेंगे दिस काइंड ऑफ सम इज कॉल्ड अलजेब्रिक सम। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या है? अलजेब्रिक सम रखता है, जबकि मैथ के केस में ऐसा नहीं होगा। सो इन दिस वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैथ। सो हम कहेंगे दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर चार्ज कि इट इज ऑलवेज टेकन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक सम, ठीक है। इससे आप अलजेब्रिक सम की फॉर्म में लेंगे कि चार्ज जब भी किसी बॉडी पे लिया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव साइन को इंक्लूड किया जाएगा, सही है। चार्ज इज टेकन एज ए क्वांटाइज क्वांटिटी। मिलीकान के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये कंफर्म हुआ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी ऑयल ड्रॉप पे जो है वो कोई अमाउंट ई है, जिसे कहा गया है एलिमेंट्री चार्ज। यानी किसी ऑयल ड्रॉप पे अगर मिनिमम अमाउंट का चार्ज देखा गया तो वो कितना था? ई वैल्यू, यानी एलिमेंट्री वैल्यू, ठीक है। वो कैलकुलेट की गई 1.6 × -19 कूलम। लेकिन अब अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी बॉडी पे चार्ज है मिनिमम का से ज़्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू पे क्या जाएगा? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है। अब इसे मैं अगर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज करता हूँ तो अभी की डिफिनेशन हमें पड़ी है कि हम कहेंगे चार्ज अपीयर ऑन ए बॉडी ड्यू टू एक्सेस और डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ अगर मैं इस पर यू कर लेता हूँ कि इफ़ वी गिव एन एक्सेस ऑफ +E, ठीक है, यानी हमने एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव किया, या मैं यूँ कह सकता हूँ सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट मैंने इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया।
अब इस केस में जो बॉडी पे चार्ज है उसे मैं कहूँगा प्लस ई, और इस केस में जो बॉडी पे चार्ज है उसे मैं कहूँगा माइनस ई। ठीक है, अब मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फर्दर चार्ज और देता हूँ, और वो चार्ज ये है कि मैं यूँ कह देता हूँ कि ये +2e है। मैंने ई के में एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से जो है ना रिमूव कर दिया। अब मैं कहूँगा जो चार्ज अब इस पर आया वो +2e है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पे -2e आ जाएगा, तो मैं कहूँगा जो चार्ज अब इस बॉडी पे वो -2e का है। अच्छा, अब 1 से आप 2e पे आए हैं, इनके दरमियान की जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं 1 से 2 तक, यानी 1 से अगली वैल्यू आ सकती है 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9 एंड देन 2। कहते हैं आपने जब ड्रॉप पे जो चार्ज देखा वो मिनिमम वैल्यू +e थी, और जो इससे अगली वैल्यू आई वो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आई, वो अगला इंटीजर आएगा 2e, उससे अगला इंटीजर आएगा 3e, उससे अगला इंटीजर आएगा 4e। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज कभी फ्रैक्शनल अमाउंट में नहीं देखा गया, ऑलवेज फाउंड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री वैल्यू, एंड दिस फैक्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज अपीयर on a body या charge on a body is taken always integral multiple of elementary value। ठीक है, उसकी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, हम उसको क्या नाम देते हैं? दिस फैक्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज if there is a charge q on a body, the charge can be taken either the deficiencies of electron, either the excess of electron। ठीक है, किसी बॉडी पे डिफिशिएंसी हो तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो नेगेटिव चार्ज आता है। इट इज टेकन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री वैल्यूज। ठीक है, दिस n इज इंटीजर्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। क्लियर है, यानी ये 1.5 वैल्यू का नहीं आएगा, ये 2.2 का नहीं होगा, 3.8 का नहीं होगा, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में आएगा। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज फाउंड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री वैल्यू, दिस फैक्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड बाय मिलीकॉन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी होता है। ठीक है, विच एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जस्टिफाई द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड बाय मिलीकॉन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मैंने उसी को बेस बनाकर इसको डिस्कस किया है। किसी भी बॉडी पे चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री वैल्यू देखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें एमसीक्यूज है। एक मेटालिक स्फीयर पे 1 कूलम चार्ज देना चाहता हूँ। इफ देयर इज ए न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर एंड वी आर ऑर्डर्ड टू गिव 1 कूलम चार्ज ऑन इट, हम चाहते हैं इस पे 1 कूलम चार्ज आ जाए। हाउ मेनी एलिमेंट्री चार्जेस आर इन्वॉल्व हेयर। ठीक है, कि मैं कितने माइग्रेशन करवाऊंगा इलेक्ट्रॉनों की, इसको दूंगा या इससे लूँगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की माइग्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर मेरे पास एक न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर है, उसे मैं 1 कूलम का चार्ज देना चाहता हूँ, तो कितने एलिमेंट्री चार्जेस की माइग्रेशन करवानी होगी, यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे या इससे कितने इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, उसने कहा जी 1 कूलम चार्ज देना है, हाउ मच एलिमेंट्री चार्जेस, नंबर में कितने इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यानी हर एक चार्ज एलिमेंट्री वैल्यू का हो तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हमारे पास एलिमेंट्री वैल्यू है। तो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज। सही है, क्या बचे? Q इज इक्वल टू NE देन S, N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। Q इज 1 कूलम चार्ज और हर एलिमेंट्री वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। नंबर्स हैं तो N इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁹ इट इज़ इक्वल टू 6.25 × 10⁻18। यानी एक बॉडी पे अगर आपने 1 कूलम चार्ज देना है ना, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने या ऐड करने? 6.25 × 10⁻18। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इज 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉनों की माइग्रेशन देनी होगी। क्लियर है, एवरेज इतने इलेक्ट्रॉनों की माइग्रेशन देनी होगी। सो ये हमारे पास इस पर एमसीक्यूज आ जाता है, हाउ मेनी चार्जेस
हाउ मेनी एलिमेंट्री वैल्यूज आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज में कितने एलिमेंट्री नंबर होंगे, कितने एलिमेंट्री वैल्यूज आएंगी. सो दीज आर 6.25 10 power 18 elementary values involved for 1 coulomb charge on a body. This fact is called quantization of charge. Second characteristics is conservation of charge. चार्ज कंजर्व रहता है. जब भी कोई प्रोसेस आप चलाएंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हो, वो मॉडर्न फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आ जाए, उस प्रोसेस में चार्ज आप देखेंगे प्रोसेस में ना ही क्रिएट किया जाएगा, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होगा. ठीक है, चार्ज ना ही क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है. एलिमेंट्री नंबर्स अपने वैल्यूज़ में, अपनी अमाउंट में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, दिस फैक्ट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, इफ वी कन्वर्ट ए न्यूट्रल बॉडी टू चार्ज बॉडी और ए चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी. ठीक है, अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी बनाते हो या किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी में कन्वर्ट करते हो, तो जो एलिमेंट्री नंबर्स होंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, वो सेम रहेंगे, वो ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, ना ही वो क्रिएट किए जा सकते हैं. तो हम कहते हैं हमने किसी बॉडी पे अगर चार्ज देना है तो इससे मुराद ये नहीं होगा कि हमने चार्ज क्रिएट किया है, हमने इलेक्ट्रॉनों की माइग्रेशन करवानी है. फॉर एग्जांपल अर्लियर ग्रीक्स की कुछ कन्वेंशंस थी, उनमें ये था कि अगर आपके पास एक ग्लास रॉड हो, ठीक है, और उसे आप सिल्क के कपड़े के साथ रब करें. ग्लास रॉड लिया, सिल्क के कपड़े के साथ उसे रब करें, यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, तो वो ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय कर दिए? नो. जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके सिल्क पे चले गए. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क पे गए हैं उसकी वजह से ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज. लेकिन अगर आप सिल्क को ऑब्जर्व करें तो सिल्क पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन किए चार्जेस की कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसको माइग्रेट करवाए हैं, वो नंबर में अभी भी सेम है. जितने ये पॉजिटिवली चार्ज है उतना ये नेगेटिवली चार्ज है. एलिमेंट्री नंबर्स क्या रहे, सेम रहे. हमने कहा दिस आइडिया इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, सिमिलरली उसी अर्लियर ग्रीक्स की कन्वेंशन में ये भी था कि अगर आपके पास एक रबर रॉड हो और उसे आप वूल के साथ रब करें, वूल के कपड़े के साथ रब करें, यू विल ऑब्जर्व दैट रबर रॉड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है हमने रबर रॉड पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिए? नहीं, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन हुई है. फ्रॉम वूल टू द रॉड इलेक्ट्रॉन क्या हुए, माइग्रेट करके आए हैं. ठीक है, जितना ये नेगेटिवली चार्ज है वूल उतना ही क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा. टोटल नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. एलिमेंट्री नंबर्स क्या रहे, सेम रहे. हम इस फैक्ट को क्या नाम दिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है जिस पे +2e चार्ज है और दूसरी बॉडी है जिस पे हमारे पास -2e चार्ज है. ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. सही है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस कितने हैं, 2 इसमें है और 2 इसमें है. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस आर 4. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दो स्फीयर्स को आपस में इन कांटेक्ट लाया, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गई. यहाँ तक कि जब टच करने के बाद जब हमने इसको सेपरेट किया तो दोनों मेटालिक स्फीयर जो थे वो न्यूट्रल हो गए, वो न्यूट्रल हो गए. यानी इसमें +2e में +e रहा, एक यहाँ से -e चला गया, ये भी न्यूट्रल हो गया. इसी तरह इसका -e उधर गया तो वहाँ यहाँ पे एक +e डोमिनेट हो गया, तो ये भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया. तो हमने इन चार्ज बॉडीज़ को किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूट्रल बॉडीज़ में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आप
एलिमेंट्री नंबर्स गिने तो 1 2 3 एंड 4, तो एलिमेंट्री नंबर्स वही 4 है। हमने कहा यही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, क्या आपने चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी में कन्वर्ट कर दें, आप एलिमेंट्री नंबर्स को ना ही क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, वो नंबर्स हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। दिस फैक्ट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर कि इफ वी कन्वर्ट ए न्यूट्रल बॉडी टू चार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी, एलिमेंट्री नंबर्स रिमेन्स सेम। क्लियर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इन्हें देखेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन के जितने भी मेथड्स हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसी फैक्ट को एक्सप्लेन करता है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा जैसे पेयर प्रोडक्शन, और इनहेलेशन ऑफ मैटर, इन दोनों प्रोसेस में भी देखें तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। ठीक है, इस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो इस कैरेक्टरिस्टिक को ओबे करते हैं। वो न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो या इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, उनमें ये वाला लॉ आप वैलिड देखेंगे। ठीक है, तो यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज टेकन इन द होल फिजिक्स। ठीक है, क्या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक्सपेरिमेंट में देखें, ये वहाँ पे भी वैलिड होगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में किरचॉफ लॉ, करंट लॉ जो है इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में अगर एक फोटॉन किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजर कर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस सेम ही रहता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आप रिकम्बाइन करते हैं, वो गैमा रे फोटॉन बनते हैं, तो ये लॉ वहाँ पे भी वैलिड है। सही है, इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आप एक रिएक्शन खुद से हो रहा हो, जैसे यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी है, यूरेनियम जब थोरियम में कन्वर्ट होता है, बेरियम क्रिप्टॉन की एमिशन होती है, न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, तो बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस अगर आप चार्ज गिने तो वो सेम रहेंगे एलिमेंट्री नंबर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये फैक्ट वहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर एक प्रोसेस में खुद कर लेता हूँ, जैसे मैं इंड्यूस रिएक्शन करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल अर्लियर एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड कि व्हेन नाइट्रोजन पे 14(7) पे जब अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बेड किया गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ये क्या है, इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन है। सही है, प्रोसेस में क्या होगा कि नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में, विद द एमिशन ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, ऑक्सीजन आइसोटोप्स की फॉर्म में, तो 4 14 18 तो 7 1 18। ठीक है, इस तरह 2 7 9 और यहाँ पे आ गया 8। क्लियर, अब यहाँ पे 4 नंबर गिने, 2 and 7 इज 9 और 8 और 1 इज 9। तो बिफोर द प्रोसेस चार्ज कितने नंबर से में 9 के साथ, और आफ्टर द प्रोसेस भी वो कितने 9 के साथ है। तो हमने कहा दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि प्रोसेस कोई भी प्रोसीड कर जाए, चार्ज क्या रहता है, वो अपने एलिमेंट्री नंबर्स में क्या रहता है, सेम रहता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हुई होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हुई कि ये अलजेब्रिक सम रखता है, ये क्वांटाइजेशन रखता है, ये कंजर्वेशन में आता है। क्वांटाइजेशन का ही वो एक्सपेरिमेंट था जिसने फ्रैंकलिन के आइडिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के आइडिया, फ्लूइड वाले आइडिया को रिजेक्ट किया है। ठीक है, वो फेल हुआ इस फैक्ट की वजह से। सही है, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक इसमें कंजर्वेशन के बाद देखें, जब भी मॉडर्न फिजिक्स में आप देखते हैं रिलेटिव मोशन आती है, तो रिलेटिव मोशन के कुछ रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स ये हैं कि जब भी रिलेटिव मोशन आएगी, माइक्रो एंटिटीज़ जब हायर वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं तो हम कहते हैं वो कौन सी मोशन में, रिलेटिव मोशन में है। तो उस रिलेटिव मोशन में बहुत सारे रिजल्ट्स देखे गए, मैस का इंक्रीज होना, लेंथ का कंट्रैक्ट होना, टाइम का डायलेट होना, इस तरह स्पीड वेलोसिटी पे फ़र्क आ गया। क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया। अगर आप जो भी प्रोसेस, अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी है
एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज प्लस ई का है और उसका मास m है, m नॉट है, वो रिलेटिव मोशन में आ जाए तो रिलेटिव मोशन में उसका मास m हो जाएगा, जो हम कहते हैं इंक्रीज हो गया, रेस्ट मास से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस पे जो चार्ज था वो वही रहेगा जैसे कि वो पहले था। ठीक है, तो हमने कहा चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी के पास कि रिलेटिव मोशन में जहाँ पे सारे फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती हो वहाँ पे ये चेंज नहीं होता, ये जो है हमेशा इनवेरिएंट रहता है। ठीक है, तो चार्ज इन रिलेटिव मोशन इज ऑलवेज इनवेरिएंट। ठीक है, वो वेरी नहीं करता, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इन रिलेटिव मोशन remains invariant, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ये उसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जिससे चार्ज को हम और फिजिकल क्वांटिटी से और डिराइव्ड क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। क्लियर हो गया कि रिलेटिव मोशन में जहाँ पे मास का इंक्रीज आता है, टाइम का चेंज होगा, लेंथ का चेंज होगा, ठीक है, स्पीड में फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे पार्टिकल पे चार्ज हमेशा सेम रहेगा। हम कहेंगे इन रिलेटिव मोशन चार्ज रिमेन्स इनवेरिएंट, वो चेंज नहीं होता। दिस इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर चार्ज। क्लियर हो गया बच्चे? इनफ, आज के लिए काफ़ी है। सही है।